ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैटर की PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। भारत रत्न लता मंगेशकर वह व्यक्तित्व है जो अपने 60 साल से अधिक के गायन करियर में 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाकर एक जीवित किंवदंती बन चुकी है। उनके गीतों में माधुर्य एवं कर्णप्रियता का समावेश होता है। यही कारण है कि जब कई लोगों ने उनके द्वारा गाए गए गीतों में से श्रेष्ठ गीतों की सूची बनानी चाहिए तो उस सूची में किसे रखें और किसी छोड़े की समस्या उत्पन्न हो गई। उनके द्वारा गाया गया प्रत्येक गीत स्वयं में अनूठा होता है। वह भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सम्माननीय गायिका है। स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध मशहूर लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत प्रिय एवं थिएटर से जुड़े व्यक्ति थी, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी बेटी लता को 5 वर्ष की उम्र से ही संगीत की शिक्षा देनी प्रारंभ की। संगीत की ओर अधिक रुझान के कारण लता की औपचारिकता शिक्षा ठीक से नहीं हो सकी। पैरा जब वे 7 वर्ष की थी तो अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र आ गई। उन्होंने 5 वर्ष की उम्र से ही अपने पिता के साथ एक रंगमंच कलाकार के रूप में अभिनय करना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र आने के बाद उनकी अभिनय का यह सफ़र जारी रहा। इसी बीच वर्ष 1942 में जब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी, उनके पिता की हृदय की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। परिवार में सबसे बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने वर्ष 1942 से 1948 के बीच हिंदी और मराठी की लगभग 8 फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने फिल्मों के लिए गाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल कितना हंसेंगे के लिए गाया, किंतु इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगला कौर 1942 रही। इस अलौकिक पार्श्व गायिका में गायन प्रतिभा की खोज गुलाम हैदर ने की तथा वे लता को बॉम्बे टॉकीज ले आए। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां
ने जब लता को गाती हुई सुना तो उन्हें 3 मिनट की जादूगरनी कहा। पैरा, लता जी ने जब गाना शुरू किया उस समय बॉलीवुड में नूरजहां, अमरीबाई, शमशाद बेगम और राजकुमारी जैसी गायिकाओं की तूती बोलती थी और इनमें से लगभग सभी को शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल थी। पहले ऐसे इन सब के बीच लता के लिए पार्श्व गायिका के रूप में अपना स्थान प्राप्त करना आसान काम नहीं था, किंतु प्रकृति प्रदत्त मधुर आवाज़ एवं नियमित अभ्यास के बल पर लता ने जल्द ही सफलता का स्वाद चखना शुरू कर दिया। वर्ष 1949 में खेमचंद्र प्रकाश के संगीत निर्देशन में महल फिल्म के लिए गाए गए उनकी गीत आएगा आने वाला आएगा ने धूम मचा दी और लोग उनकी सुरीली आवाज़ के दीवाने हो गए। पैरा इसी वर्ष रिलीज हुई फिल्म अंदाज, जिसके लिए उन्होंने नौशाद के संगीत निर्देशन में गाया था। बरसात, जिसके लिए उन्होंने शंकर जयकिशन की संगीत निर्देशन में गाया था, के गीतों ने भी उनकी प्रतिभा को विशेष पहचान दी। इसके बाद एक पार्श्व गायिका के रूप में वे सफलता के मार्ग पर धीरे धीरे अग्रसर होने लगी और कुछ ही समय में बॉलीवुड की एक स्थापित गायिका बन गई। उनके द्वारा गाया गया गैर फिल्मी देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय गीतों में से एक है। कहा जाता है कि एक बार किसी समारोह में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस गाने को सुना था तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। उन्होंने उनकी प्रशंसा की थी। पैरा 60 के दशक के अपने सर्वाधिक लंबे गायन करियर में उन्होंने 40 के दशक की मधुबाला, मीना कुमारी, वैजंती माला जैसी नायिकाओं से लेकर 20वीं सदी के अंतिम दशक की काजोल, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर जैसी नायिकाओं को भी अपनी आवाज़ दी। अपने करियर के दौरान उन्होंने मदन मोहन, नौशाद, शंकर जयकिशन, खय्याम, SD बर्मन, RD बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी एवं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ काम किया। पैरा उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, मुकेश एवं किशोर जैसे महान गायकों के साथ अनेक युगल गीत गाए। वर्ष 1974 में उन्होंने दुनिया में सर्वाधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ष 1974 में ही लंदन के रॉयल एल्बर्ट में उनकी आवाज़ को कंप्यूटर की मदद से जांचा गया तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ पाया गया। लता जी इसी हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वर्ष 1980 के बाद से संगीत में आई फुहड़ता को देखते हुए उन्होंने केवल बड़े बैनर की फिल्मों के लिए ही गाना स्वीकार किया। इनमें से राजश्री प्रोडक्शन, RK पिक्चर्स
और यशराज फिल्म्स प्रमुख थे। इसके बाद लता जी ने स्टेज शो पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। संगीत जगत में लता मंगेशकर के योगदान को देखते हुए उन्हें अब तक कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने वर्ष 1958, 62, 65, 59, 93 और एवं 94 में कुल मिलाकर 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किए। वे गायन के लिए 3 बार वर्ष 1972, 1975, 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी है। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1969 में पद्म भूषण से अलंकृत किया। वर्ष 1984-85 में मध्य प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर लता मंगेशकर अवार्ड देना शुरू किया। वे इसी समय एकमात्र ऐसी व्यक्तित्व है जिनकी जीवित रहते हुए उनके नाम पर कोई पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय फिल्मों में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्टॉप।